वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। डेली रूटीन में जिन विटामिन तथा मिनरल की हमें आवश्यकता होती है उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन B1, B3, B5, B6, B12, बायोटीन, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन D3, विटामिन ई, यह सभी होते हैं। और मिनरल्स में मैग्नीज, सिलेनियम, जिंक, फेरस, कैल्शियम, कॉपर आदि होते हैं। यह सभी विटामिन तथा मिनरल्स हमारे शरीर में कोशिकाओं को स्वस्थ रखते हैं, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं, मस्तिष्क में ब्लड की सप्लाई को अच्छा करते हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, हड्डी तथा मसल्स के एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं तथा इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं। साथ ही पाचन क्रिया को बढ़ाकर इसे तेज करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में स्फूर्ति तथा ताकत रहने लग जाती है। इसी कारण से ऐसे सप्लीमेंट को लेना ठीक रहता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स तथा विटामिन मिलाए गए हैं। यहाँ हम उन 7 मल्टीविटामिन टेबलेट्स को जान रहे हैं जिनका प्रयोग सबसे ज़्यादा लिया जाता है। इन सप्लीमेंट्स के नाम हैं A to Z टेबलेट, बीकाडेक्सामिन कैप्सूल, बीकोजाइम C4 टेबलेट, बीकोसुल कैप्सूल, न्यूरोबियन 4 टेबलेट, सुप्राडिन टेबलेट तथा जिंकोविट टेबलेट। हालांकि इन सब का कॉम्पोजिशन अलग अलग है, इसलिए अलग अलग व्यक्तियों में इनका प्रयोग लिया जाता है। यहाँ पर बीकोजाइम C4, न्यूरोबियन 4, बीकोसुल कैप्सूल, इनका कॉम्पोजिशन लगभग समान ही है। A to Z टेबलेट तथा जिंकोविट टेबलेट, इन दिनों का कंपोजिशन भी समान है। और सुप्राडिन टेबलेट तथा बीकाडेक्सामिन कैप्सूल, इनका कंपोजिशन लगभग समान है। अगर यहाँ पर 3rd नंबर से स्टार्ट करें कि तीसरे नंबर की दवा में कौन सा सप्लीमेंट आता है, तो इसमें तीसरे नंबर पर बीकोसुल, न्यूरोबियन 4 तथा बीकोजाइम C4 टेबलेट यह आते हैं। दूसरे नंबर पर जिंकोविट तथा A to Z टेबलेट है तथा पहले नंबर पर जो दवाइयाँ आती है वे है सुप्राडिन टेबलेट तथा बीकाडेक्सामिन कैप्सूल, क्योंकि इनका कंपोजिशन सबसे बेहतरीन है। अब इसका मतलब यह नहीं कि ये 2 दवाइयाँ ही सभी को लेनी चाहिए। कौन सी दवा लेनी है यह व्यक्ति की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। यदि किसी व्यक्ति को मिनरल्स की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, उनके शरीर में मिनरल्स पूरी मात्रा में है, तो उन्हें ये 2 तथा 3 नंबर की दवाओं में से कोई भी एक दवा, कोई भी एक टेबलेट दी जा सकती है। इस तरह ज़्यादा गहराई से सोचकर ही प्रत्येक मरीज को अलग अलग सप्लीमेंट डॉक्टर द्वारा दिए जाते हैं। और अगर बेसिक बात करें तो इनमें से कोई भी एक सप्लीमेंट आप नियमित तौर पर ले सकते हैं। अब जान लेते हैं इन सभी सप्लीमेंट को लेने का सही तरीका क्या है। तो वे सप्लीमेंट जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, उन्हें अगर आप ले रहे हैं तो उनकी मात्रा प्रत्येक दिन एक ही रहेगी। एक दिन में एक बार आपको एक टेबलेट या एक कैप्सूल लेना है। इसे खाने के बाद लेना बेहतर रहता है, जिससे कि आपको रोजाना का जो विटामिन तथा मिनरल की ज़रूरत है वह पूरी हो सके। यह एडल्ट की डोज है। अगर वो बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से छोटी है तो उसे टेबलेट्स नहीं दी जाएगी, उन्हें पीने की दवा दी जाएगी, और वह भी डॉक्टर की सलाह पर। कितने दिनों तक इसे लेना है तो आप नियमित तौर पर इसे 2 से 3 महीने लें, फिर इसे लेना बंद कर दें और अगली बार जब आपको आवश्यकता महसूस हो तो इसे रिपीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सभी जानकारी मैंने अपने अनुभव के आधार पर तथा स्टडी के आधार पर बताई है। हो सकता है किसी अन्य जगह पर आपको कोई और सप्लीमेंट बेस्ट बताया गया हो, तो वह उनके अनुभव के आधार पर होगा। मैंने अपनी ओर से जो बेहतरीन कंपोजिशन के विटामिन सप्लीमेंट है उनको बताए हैं।